हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा रानी को समर्पित है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे श्री राधा अष्टमी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के साथ ही 8 जरूरी नियमों के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर तक ही रखा जाता है। दोपहर में शुभ मुहूर्त में पूजा करने के बाद भक्त व्रत खोल सकते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल जब श्री राधा रानी को पता चला कि श्री कृष्ण रात में 12 बजे जन्म लेंगे तो वे बहुत निराश और दुखी हो गई। तब श्री कृष्ण से बोली कि कान्हा, आप अपने भक्तों को इतना कष्ट कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रदेव को दिए गए वचन के बारे में बताया। राधा जी ने कहा कि मैंने तो किसी को कोई वचन नहीं दिया है, इसलिए मैं तो 2 दिन के 12 बजे ही जन्म लूँगी ताकि मेरे भक्तों को मेरे लिए भूखा रहकर कष्ट ना सहना पड़े। यही कारण है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे खोल लिया जाता है। राधा अष्टमी के व्रत का पारण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, बरसाने में यह व्रत सप्तमी तिथि को किया जाता है और अष्टमी तिथि को सुबह 4 बजे पूजा करके इसका पारण करते हैं। और अधिकतर लोग इस व्रत को अष्टमी तिथि को सुबह से प्रारंभ करते हैं और उसी दिन दोपहर में 12 बजे पूजा करने के बाद व्रत खोल लेते हैं, यानी व्रत का पारणा कर लेते हैं। और कई लोग शास्त्रों के अनुसार जो लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि दोपहर तक यह व्रत रखना चाहिए, उन्हें अष्टमी तिथि के दिन पूरा दिन व्रत का पारण करना चाहिए और फिर नवमी तिथि को सुबह व्रत का पारण करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत में आप फलाहार यानी फल और दूध ग्रहण कर सकते हैं। जो भक्त किसी कारण से उपवास रखने में समर्थ नहीं है, उन्हें भी इस दिन दोपहर में शुभ मुहूर्त में राधा रानी का और श्री कृष्ण का पूजन करके तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल सात्विक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से भी राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। इस बार श्री राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त से व्रत प्रारंभ होगा। अष्टमी तिथि 30 अगस्त शनिवार को रात 10:47 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 31 अगस्त रविवार को देर रात 12:57 पर होगा। 31 अगस्त रविवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त शाम 6:41 पर होगा। अनुराधा नक्षत्र शाम 5:27 तक रहेगा और इस दिन भद्रा भी लग रही है, जो कि सुबह 5:59 से 11:54 तक रहेगी। लेकिन भद्रा का वास इस वर्ष स्वर्ग लोक में रहेगा, इसी कारण से यह भद्रा धरती पर अशुभ नहीं मानी जाएंगी, तो आप पूजा पाठ संबंधी कार्य इस दौरान कर सकते हैं। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। आप जानते हैं पूजा के और व्रत पालन के शुभ मुहूर्त के बारे में। राधा रानी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक और व्रत का पारण आप कर सकते हैं दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर 4 बजे के बीच में। जो श्रद्धालु पूरा दिन व्रत रखना चाहते हो, उन्हें पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को एक बार फिर से गोधूली मुहूर्त में राधा रानी की पूजा करने के बाद सात्विक भोजन या फिर फलाहार कर लेना चाहिए। और इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 6:44 से 7:06 तक रहेगा। और श्री राधा अष्टमी के दिन से ही 14 दिनों तक चलने वाले वरलक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी हो जाती है। आप चाहे तो इस दिन श्री राधा अष्टमी और वरलक्ष्मी व्रत दोनों ही एक साथ रख सकते हैं। व्रत रखने से एक दिन पहले सभी व्रती महिलाएं, माताओं बहनों को केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और व्रत के दिन सुबह हो सके तो ब्रह्मा मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। साफ स्वच्छ सफ़ेद, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। आप मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। एक चौकी सजाएं जिस पर दाहिनी तरफ कलश स्थापित करें और कलश स्थापित करने के बाद ही आप श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की जो प्रतिमा आपके पास है या तस्वीर है, उनकी स्थापना थोड़े से चौकी पर अक्षत रखकर उसके ऊपर करें। अब अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें
कि मैं आज श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री राधा जी के व्रत और पूजन का संकल्प कर रही हूँ। कृपा करके मुझे शुद्ध भाव से पूजा संपन्न करने की शक्ति दीजिए। इसके बाद संकल्पित जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। साफ शुद्ध आसन पर बैठकर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले आवाहन करें श्री राधा रानी की प्रतिमा या तस्वीर को आसन पर विराजित करने के बाद अब आप उन्हें स्नान कराएं। स्नान शुद्ध जल से या पंचामृत से करा सकते हैं। यदि तस्वीर है तो गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर साफ वस्त्र से पोंछ कर उन्हें वस्त्र अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें। ध्यान रखें श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा एक साथ इस दिन अवश्य करनी चाहिए। ताजे फूलों से श्रृंगार करें। फूलों के गहने, सुगंधित इत्र आदि अर्पित करें। राधा रानी को तिलक लगाए चंदन, केसर या रोली से तिलक कर सकते हैं। माला अर्पण करें। धूप दीप जलाकर श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में अर्पित करें। श्री राधा रानी के ओम श्री सिंह राधिकाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। यदि हो सके तो छोटा सा हवन आप कर सकते हैं, जैसे हम नवरात्रि के दिनों में करते हैं। और जो भी भोग प्रसाद है जो आपने तैयार करके रखा हुआ है, उसे श्री कृष्ण और राधा रानी को अर्पित करने के बाद छोटे से हवन के माध्यम से अग्नि देवता को भी अर्पित करें। इस दिन राधा रानी की पूजा करने के बाद उन्हें भोग में खीर, रबड़ी, मालपुए, अरबी की सब्जी और कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप दूध से बने हुए मिठाइयों का या सात्विक भोजन का भोग भी राधा रानी को अर्पित कर सकते हैं। सुबह के समय या बिल्कुल साधारण विधि से केवल संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य पूजा होती है वह मध्यकाल में होती है। तो यह जो भी पूजा के चरण जो चौकी पर विराजित करना या आवाहन करना, ये सब आपको मध्यकाल की पूजा के दौरान ही करना है। भोग लगाते समय मौसमी फलों का जैसे केला, अनार, सेब आदि का भोग लगा सकते हैं। और माखन मिश्री भी राधा रानी को और श्री कृष्ण को अवश्य अर्पित करें। अब श्री राधा अष्टमी की कथा का पाठ या श्रवण करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और क्षमा याचना करें कि हे श्री राधा रानी और हे श्री कृष्ण, यदि पूजन में या व्रत में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई भूल हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और मेरी भक्ति को स्वीकार करें। इस प्रकार से श्री राधा अष्टमी का व्रत और पूजन संपन्न होता है। अब भक्त चाहे तो दोपहर में जो भी भोग आपने श्री राधा और कृष्ण को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। और जो लोग पूरा दिन फलाहार या निर्जल व्रत रखना चाहते हैं, यदि आप निर्जल व्रत रख रहे हैं तो कब तक आपने व्रत रखना है यह आप एक डिपेंड करता है। फलाहार यदि आप ग्रहण कर रहे हैं तो शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा भगवान को अर्पित किए गए भोग से ही करना चाहिए। अगले दिन जो लोग व्रत खोलेंगे उन्हें एक बार फिर से सुबह को पूजा करके भोग लगाने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। बिना दान दिए कोई भी व्रत अधूरा रहता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्रों का दान किसी सुहागिन को या किसी कन्या को देना चाहिए। कन्या पूजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एक छोटी कन्या को आप भोजन करा सकते हैं, उन्हें कोई उपहार की वस्तु दे सकते हैं, क्योंकि इस बार श्री राधा अष्टमी रविवार के दिन पड़ रही है और श्री कृष्ण का भोग तुलसी जी के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए आप शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। यदि आप तोड़ना भूल गए तो अपने आप गिरे हुए पत्ते साफ जल से धोकर फिर श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। रविवार के दिन शाम के समय आप तुलसी जी के पौधे में दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से श्री राधा और श्री कृष्ण अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इस दिन जो भक्त उपवास रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं लाडली जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। आप सुनिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जिनके बिना श्री राधा अष्टमी का व्रत अधूरा रहता है। राधा अष्टमी का व्रत आप निर्जल या फिर फलाहार दोनों तरीके से रख सकते हैं। निर्जला व्रत में जल और अन्य कुछ भी नहीं खाना होता है, जबकि फलाहार में एक समय आप केवल फल और जल का सेवन कर सकते हैं। व्रत वाले दिन क्रोध न करें, नकारात्मक चीज़ों से और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद ही राधा रानी की पूजा और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि एक बार व्रत का संकल्प ले लिया है तो उसे बीच में ना तोड़ें। गलती से अगर व्रत का संकल्प टूट जाए
तो श्री राधा रानी से माफ़ी मांगे और फिर पूजा करने के बाद उपवास का पारण कर ले। श्री राधा जी को केवल ताज़ी चीज़ों का ही भोग लगाएं और भोग लगाने से पहले भोग को झूठा ना करें। कथा का श्रवण या पाठ जरूर करें। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। व्रत के दौरान दोपहर में सोने से बचे। सुबह और पारण के अलावा दोपहर में शुभ मुहूर्त में राधा रानी की पूजा अवश्य करें। पूजा के दौरान अपने राधा रानी को जिन भी चीज़ों का भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण करें। इस दिन नाखून, बाल या दाढ़ी काटने से बचें। व्रत का पारण करने से पहले ज़रूरतमंद लोगों को दान या फिर गौ सेवा करें। व्रत वाले दिन काले या गहरे रंग के वस्त्र पहनने से बचें। इस दिन आप लाल, पीले, सफ़ेद या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद या अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी जरूर लेना चाहिए। खुले बालों में पूजा ना करें। राधा रानी की पूजा के दौरान महिलाएं या कन्याएं बाल बांधकर और चुन्नी से सिर ढककर पूजा करें, जबकि पुरुष रुमाल से सिर को ढककर रखें। इस दिन महिलाएं या कन्याओं को बाल धोने से बचना चाहिए। अष्टमी तिथि प्रारंभ होने से पहले आप बाल धो सकते हैं और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए अपने आसपास श्री राधा रानी के मंदिर में 8 बत्तियों वाले घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी और श्री राधा रानी आपका व्रत भी स्वीकार करेंगी। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जय श्री राधे कृष्णा।